Okay, so I welcome all of you to this session. I request Aditya Patel to please mute. Thank you. Please थोड़ा सा mute unmute का ध्यान रखिएगा because online session में it becomes much easier if all of us are on mute and only the speaker speaks one at a time. I welcome all of you to this seminar. This seminar is a bit. Ma'am, please wait. Few students are still joining. Okay. We'll just wait for a couple of minutes, everyone, like Sir has said, and then we'll begin. Sir. Now we can start, ma'am. Okay, so I welcome all of you again to this seminar of ours. This is the very first seminar that we're doing in this session. आप सब लोग सोचेंगे कि इस सेमिनार का पर्पस क्या है. So there are multiple reasons why we are doing this seminar. और इसमें दो बहुत बड़े रीजन है कि हम आपका ये कीमती फैमिली टाइम लेकर के आपको यहाँ बुला रहे हैं. Okay, so number one reason is बच्चों को और आपको एक छोटा सा गाइडेंस सेशन प्रोवाइड करना. Now, why do we need guidance? Of course, a very important question. तो अक्सर इस एज में जब बच्चे इस पर्टिकुलर स्टेज पर हैं, 7th, 8th, 9th, 10th, ये बहुत क्रूशियल होता है बच्चों की तैयारी की. बिकॉज अल्टीमेटली आगे जाकर के बच्चे किस तरीके से अपना 11th, 12th परस्यू करेंगे, या आगे जाकर के उनका करियर पाथ किस तरीके का होगा, ये जो सारी चीजें हैं ये इनके 7th, 8th, 9th, 10th के बेसिक्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है. अब इन बेसिक ईयर्स में किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, किस तरीके से हमें काम करना है, और आने वाले सालों में किस तरीके का हमारा अप्रोच रहना चाहिए बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसके रिगार्डिंग हम इस सेशन में कुछ बातें करेंगे. ऑल्सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो लाइफ में हम सभी को छोटे बड़े लेवल पे करते रहना चाहिए, दैट इज अप्रिशिएटिंग ईच अदर. अक्सर जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है, हम कोई अच्छा काम करे और हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है, तो हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, एवरीथिंग पुशेस अस टुवर्ड्स डूइंग इट इवन बेटर. तो इस चीज पे भी हम लोग फोकस करते हुए, हमारे कुछ बच्चे जिन्होंने पूरे साल बहुत मेहनत करी है और बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स हमें ला करके दिखाए हैं, हम उन बच्चों को भी रिवॉर्ड देंगे और अप्रिशिएट करेंगे इन दिस पर्टिकुलर सेशन.
अब इस पर्टिकुलर सेशन में इट्स गोइंग टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन वेयर यू कैन आल्सो आस्क अबाउट करियर गाइडेंस. अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो उसमें भी आप हमसे इंटरैक्ट करके यू कैन गेट दैट क्लियर. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, मैं इस सेमिनार को विशाल सर को हैंड ओवर करूंगी. he will give us a preliminary talk about what the seminar is going to look like. And warm welcome to all the parents. जपा कुसुम संकासम काश्यप्रियम महादितिम तमोरिम सर्व पापाग्नम प्रांतोस्मि दिवाकरन. श्री सूर्यनारायण भगवान को प्रार्थना करते हुए ये थोड़ी सी नमी कम करें और टेम्परेचर का जो पारा है वो थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाए. ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी वेबिनार का स्टार्टिंग करते हैं. आहूजा करियर इंस्टीट्यूट, राइट, ऑन द नेम ऑफ श्री राजकुमार आहूजा सर, जिन्होंने जो इंस्टीट्यूट है 1998 में दो बच्चों को पढ़ाना शुरू करके उन्होंने शुरुआत की थी, राइट. धीरे धीरे उन्होंने इंस्टीट्यूट में अपनी मेहनत की खाद दी, सफलता का वातावरण बनाया और चित्त और जुनून का पानी लिया. मेहनत करते हुए उन्होंने बहुत ही कम टाइम में, इन द टाइम ऑफ 20 years, पूरा एक्सपांशन किया. काफी सारे अलग अलग अपने आसपास के जो एरिया हैं, मणिनगर, नारोल, वस्त्राल, राइट, ये सारे जो एरिया के बच्चे हैं उनको पढ़ाया. लगभग 2020 तक 10,000 से भी ज्यादा बच्चे उनके अंडर पढ़ चुके हैं. और करंटली 5 किलोमीटर रीजन में हमारे टोटल 5 सेंटर्स हैं. दैट इज, वन इज हेड ऑफिस कृष्णबाग 4 रास्ता, वन इज ईसनपुर, वन इज सीटीएम, वस्त्राल एंड निकोल. बहुत ही खेद के साथ ये बताना चाहूंगा कि श्री राजकुमार आहूजा सर अभी हमारे पास बीच नहीं है. कोविड की जो सेकेंड वेव आई थी उसमें उनका देहांत हुआ और वो अभी हमारे बीच में नहीं है. लेकिन उन्होंने जो भी इंस्टीट्यूट के बारे में सोचा था, जो भी स्टैंडर्ड 6 to 10 के बच्चों के बारे में सोचा था, उनकी सोच और उनके जो प्रयत्न है उसको आगे बढ़ाते हुए हम सभी, हमारी जो पूरी टीम है इंस्टीट्यूट की, वो उनके कार्य को फुलफिल कर रहे हैं. आहूजा सर ने स्टैंडर्ड 6 to 10, वैसे तो सर आहूजा सर का जो मेन सब्जेक्ट है वो मैथ्स था, वो स्टैंडर्ड 11 और 12 साइंस में मैथ्स पढ़ाते थे. ही वाज द ड्रीम टीचर ऑफ द मैथमेटिक्स ऑफ द स्टूडेंट. उन्होंने काफी साल 11-12 साइंस में मैथमेटिक्स पढ़ाया था. उनका स्टैंडर्ड 6 to 10 स्टार्ट करने का जो पर्पस था, वो मेन पर्पस ये था कि बच्चे 6 to 10 में, राइट, एक ब्रिज तय करके आए और अपना जो फाउंडेशन लेवल है, अपना जो बेसिक्स लेवल है, वो काफी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करके 11-12 में अगर एंटर करते हैं तो 11-12 में जो सफलता के चांसेस है, जो सक्सेस के चांसेस है, वो और आगे बढ़ जाते हैं. तो यही पर्पस के साथ उन्होंने स्टैंडर्ड 6 to 10 स्टार्ट किया था. और हमारे अभी 3 years जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगे स्टैंडर्ड 6 to 10 के. स्टैंडर्ड 11th and 12th साइंस इज ऑलरेडी रनिंग सिंस 22 years. Okay, so again warm welcome to all the parents and all the students. बच्चे तो हमारे पास एवरीडे यहाँ पर आते ही हैं. उनके काफी सारे प्रॉब्लम्स या उनकी जो डेली रूटीन बातें होती है वो हमारे साथ शेयर करते ही हैं. काफी पेरेंट्स भी थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ पीटीएम में या रिजल्ट लेने के लिए, रिजल्ट डिस्कस करने के लिए हमारे पास आते हैं. बट वैसे इंटरेक्शन करने का हमें थोड़ा सा कम चांस मिलता है, इसलिए आज हमने वेबिनार इसलिए अरेंज किया है ऑनलाइन, ताकि सारे पेरेंट्स आराम से घर पे बैठ के उसको अटेंड भी कर पाए और हमारा सारे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी हो पाए. ठीक है, बच्चे पूरे साल बहुत ही मेहनत करते हैं पढ़ाई को लेकर के. जो बच्चे होते हैं वो हर पेरेंट्स के लिए एक स्टार होते हैं, राइट. अपना जो आपका जो चाइल्ड है वो आपके लिए स्टार है और हर पेरेंट्स इसलिए मेहनत करते हैं कि अपना जो स्टार है वो सबसे ज्यादा साइन करें. इसीलिए सारे पेरेंट्स जो है वो मेहनत करते हैं और बच्चे भी अपना जी जान लगा के पूरे साल मेहनत करते हैं. स्कूल्स, कोचिंग, सबको मैनेज करते हैं एक साथ. सारे बच्चों में, मतलब एक एक बच्चे में हनुमान जी जितनी ताकत है और उतनी एनर्जी है उन्होंने. सो काफी अच्छी बात है ये. बच्चों ने जो भी साल भर मेहनत की है
उसको हम एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर उसको हम रेसिप्रोकेट करते हैं, और जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, राइट, हम उसके अंदर सारे क्राइटेरिया है कि जो बच्चा डिसिप्लिन है, जो बच्चा मोस्ट कंसिस्टेंट है, मोस्ट रेगुलर है क्लासेस में स्टडी वाइज, जिनकी एग्जाम गिविंग फ्रीक्वेंसी, जिन्होंने मैक्सिमम एग्जाम्स अपीयर किए हैं, जिनका बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंसेस रहा है, हम उनको प्राइज दे करके मोटिवेट करते हैं और आगे और अच्छा करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करते हैं. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट किंजल मैम to announce the prizes class wise from standard 6 to 9. Please, ma'am. Okay, so let's start with the very exciting part, prize distribution. बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट यही है, नहीं मैम? जल्दी जल्दी बताओ किसको प्राइज मिल रहा है, क्या मिल रहा है. करेक्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रेड 7, हमारे सबसे छोटे छोटे बच्चे. Okay, now grade 7 is a class जब usually आप पहली बार कोचिंग का माहौल देखते हैं, एंड दिस इज द ईयर जब बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल भी करते हैं, बिकॉज एक नया माहौल आ गया है, वी आर लुकिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड एंड देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स दैट वी आर फेसिंग. तो 7th क्लास का जो हमारा बेस्ट परफॉर्मर रहा है टिल नाउ इज येशा. यस, येशा पटेल इज हियर. Yes, Yesha is here. Correct. Okay, so we believe कि अगर बच्चों को कोई गिफ्ट देना है, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पेरेंट्स, भले वो घर पे हैं, प्लीज ये चाइल्ड है उसको मोटिवेट, सी इज द स्टूडेंट ऑफ वस्त्राल सेंटर, राइट. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर येशा पटेल, एवरीवन. थैंक यू. यस मैम. Okay, so talking about Yesha, a very curious child, and also very well-spoken child. So she's the kind of student who will come, attend the lectures very nicely, ask all the doubts, and very sweetly give all the exams and get away with good marks and good appreciation every single time. So we believe कि अगर बच्चों को कुछ देना है तो सबसे बेस्ट होता है बुक्स, क्योंकि बुक्स एक ऐसी चीज है जिससे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं. So from us, as a token of appreciation, Yesha, we are going to give you this wonderful book, The Alchemist, written by Paulo Coelho. Okay, now this is a wonderful book, and इसमें स्टोरी टेलिंग के बारे में बहुत कुछ आपको पता चलता है. So we really congratulate you, Yesha, and we wish that you make the best out of these small tokens that we try to extend. Yes, Yesha, can you please switch on your mic? Thank you, ma'am. Okay, wonderful, Yesha. Okay, now tell me, पूरे साल कितनी मेहनत करी? मैम बहुत करी है वैसे तो. वैसे तो बहुत करी, बहुत पढ़ाई की है. Yes, मैम. ओके, तो येशा मैं आपकी मदर से बात करना चाहूंगी. मैम, यूजुअली देखिए जितने भी बच्चों के अचीवमेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा रोल तो पेरेंट्स का ही होता है. तो आप हमें बताइए कि आपने येशा को किस तरीके से गाइड किया? येशा को जब से वो देखो ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ना मैंने उसके बेसिक जो है मैथ्स, उसमें ज्यादा ध्यान दिया है. और उसके दादा है ना, वो प्रिंसिपल थे स्कूल में, तो उन्होंने भी उसका बेसिक है सब उसमें बहुत ध्यान दिया है. लेकिन ये कोरोना की वजह से क्या, वो जब 6th स्टैंडर्ड में थी तो वो हम भी इतना ध्यान नहीं दे पाए और उसने भी इतना नहीं दिया. लेकिन वो जब से आहूजा में रखा है तब से मुझे लगता है मैं थोड़ी फ्री हो गई हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि वो क्या पढ़ती है, क्या करती है ऑनलाइन. लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, वो अच्छे से पढ़ती है. उसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, उसको तो स्पेस साइंटिस्ट बनना है, उसने सोच लिया है. और फिर मैथ्स, साइंस, किताब लेकर आनी चाहिए थी, है ना येशा? नहीं, उसने हमने अमेज़न से ऑलरेडी इतनी बुक उसके लिए ली है ना, सब स्पेस साइंस से लगती है. उसको उसमें ही इंटरेस्ट है. उसको साइंस सिटी हम काफी बार ले जा चुके. तो आहूजा में मुझे इतना सेटिस्फेक्शन है कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. वो वहां पे सब कुछ क्लियर करके आती है और उसके डाउट्स होते हैं वो भी वो अच्छे से वहां पे कराते हैं. तो आई एम सेटिस्फाइड कि आहूजा से मुझे पूरी तरह सेटिस्फेक्शन है. मुझे कोई ऐसे कंप्लेन ऐसा कोई नहीं है.
और मैं आगे भी उसी में ही कंटिन्यू स्टडी कराना चाहूंगी। ठीक है, और आप सबकी गाइडेंस उसका रिजल्ट लेने आई, तभी मैंने सुना था कि उसकी थोड़ी जो क्वेरी थी आप लोगों ने, विशाल सर आपने बताई, तो मैंने उस पे थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया है और मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। वंडरफुल वंडरफुल। ओके येशा, अब नेक्स्ट सेमेस्टर में सीधा 99% लिख के रखो कहीं पे। No, ma'am. I will No, try ma'am. my best. I will try my best, ma'am. Wonderful. We should always try our best. Correct. Very nice. Okay. So next we are going to proceed towards grade 8. Okay. So in grade 8, we are going to talk about this girl. She has been consistent since the very beginning. स्टार्टिंग से ही मैं कहूँ तो जिस बच्चे को भी हम अवार्ड देने वाले हैं वो हमेशा से ही कंसिस्टेंट थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। डाउट सॉल्विंग को लेकर के, होमवर्क सबमिशन को लेकर के, टेस्ट्स को लेकर के, हर जगह उसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी थी कि आप उसको बार बार अप्रिशिएट करें, और वही उसके रिजल्ट में भी नजर आता है। सो इन ग्रेड 8 द अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार गोज टू प्रार्थना। Yes, Pratna, can we please have you here? Can you please unmute yourself? Yes, ma'am. Thank you. So, to Pratna, we are going to give this book, The Book Thief. We don't want you to become a book thief, but if you want to become a thief, this is the best kind of thief you can become. Thank you. Well, ma'am. this book is about थोड़ा सा हिस्ट्री में इसका कनेक्शन है, and most importantly, this book teaches us a lot about life endurance, something that we must learn at a very young age. So we hope that you find this book useful. और मैं ना बेटा सिनॉप्सिस लूंगी सबसे, जिसको बुक मिल रही है सबसे 2 महीने बाद सिनॉप्सिस लूंगी, ठीक है? ऐसे लिखवाऊंगी कि क्या पढ़ा बुक में से। ओके? Yes, ma'am. Okay. So Pratna, now you tell me, how did you prepare for this entire semester that has passed? मैम आपने जितना करा है उतना ही किया है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, सुनो। आपको जितना कहा जाए, अगर आप सिर्फ उतना इंस्ट्रक्शन भी घर जाकर के फॉलो करें, आप बहुत लंबे स्केल पे बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। बस आपको रोज का काम हर रोज टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से करना है। ओके, प्रार्थना की मम्मी से मैं बात करना चाहूंगी। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। यस, मैं यहाँ से सारे बच्चों को एक बात कहना चाहूंगा। जो भी सक्सेसफुल बच्चे होते हैं, राइट, और जो भी वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा अचीवमेंट करते हैं, उनका सबसे पहला जो रूल होता है वो क्या होता है? वो यही होता है कि वो अपनी पेरेंट्स की जो बातें हैं उसको 100% मानते हैं, उसके सामने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं। अपने पेरेंट्स की बात को, चाहे वो इलिटरेट हैं, ठीक है, शायद आपको स्टैंडर्ड 6 और 7 पढ़ने का आप फर्स्ट टाइम पढ़ते होंगे, स्टैंडर्ड 6 या 7, बट आपके पेरेंट्स को आपको पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो स्टैंडर्ड 1 से लेकर के स्टैंडर्ड 7 तक का है। तो आपके जो पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है वो आपसे कई ज्यादा है। मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि काफी जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स को बोल देते हैं, आपको थोड़ा कम समझ में आता होगा, ठीक है, ये आपकी बात नहीं है। लेकिन जो बच्चा पेरेंट्स की बात को, चाहे वो इलिटरेट हो या लिटरेट हो, वेल एजुकेटेड हो, पेरेंट्स की बात को अगर आप 100% फॉलो करते हैं एंड टीचर्स की बात को आप खाली फॉलो करते हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट कि टीचर ने ऐसा क्यों कहा, पेरेंट्स ने ऐसा क्यों कहा, बस उनकी बात को फॉलो करना है। यू हैव टू बी अ वेरी ग्रेट फॉलो, दैट्स इट। तो आपको ऑटोमेटिक आपका रास्ता मिल जाएगा। प्लीज कंटिन्यू मैम। देखो, एकदम एक बहुत ही क्या बोलते हैं टैलेंटेड आर्चर बनना है आपको या क्रिकेटर बनना है, तो इससे पहले कि आप समझ पाए क्या सही गलत है, पहले गाइड की बात माननी पड़ती है ना, तभी तो सही गलत के बीच में डिफरेंस समझ में आता है। तो आपको भी यही करना है। कुछ सालों तक हम ओवर स्मार्ट नहीं बनेंगे, कुछ सालों तक हमें कुछ नहीं आता, हम सब सीखेंगे, ठीक है? ओके, नाउ कमिंग बैक टू प्रार्थना। प्रार्थना की मम्मी से प्लीज, कैन वी प्लीज हैव यू मैम? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, प्रार्थना ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया। थैंक यू मैम। अच्छा, अब आप हमें बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, प्रार्थना को आपने किस तरीके से फोकस्ड रखा? हाँ, प्रार्थना को पहले से ही मैं ही पढ़ाती हूँ घर में, और मेरी जो भी बात होती है वो सुन लेती है, कभी भी उसने आर्गुमेंट्स नहीं करती है।
पर 7th स्टैंडर्ड जो कोरोना में हुआ, तो कोरोना में 7th स्टैंडर्ड का जो मुझे रिजल्ट चाहिए था वो उसका नहीं आया था। और मैथ जो उसको इतना अच्छा लगता था वो निगलेक्ट कर, कोई भी जो समझ नहीं आता था ना वो चैप्टर वो कर रही थी। और लास्ट में रिजल्ट के हिसाब से मुझे बहुत दिक्कत आई। मैंने कहा ये रिजल्ट मैं नहीं पकड़ूंगी, तेरा ये अच्छा नहीं है तेरा 7th का। फिर मैंने उसको प्रिपेयर किया कि बेटे इस साल से आप ट्यूशन, क्योंकि मेरा भी एक छोटा बच्चा है वो 2nd में है। मैंने कहा बेटा ये आपका भी जा रहा है और मैं जॉइंट फैमिली में, मैंने कहा आपका थोड़ा मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से, पर वो नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो आप अभी ट्यूशन चालू करो। तो वो ना बोल रही थी, मम्मी नहीं बस आप ही पढ़ाओ। मैंने कहा एक बार जा, तू जाके नहीं समझ आएगा नहीं पाएगा ना तो अपने कैंसिल कर देंगे, पर तू एक बार जा। अब ऐसा हो गया कि हाउजा के बिना पढ़ना नहीं है उसको। और आहुजा का मुझे भी बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैं मेंटली फ्री हो गई हूँ कि भाई आहुजा में गई है, उसकी जो भी क्वेरी, उसका डाउट जो भी है, विशाल सर, किंजल मैम और वो मैम सब कर लेंगे, इसलिए मुझे ध्यान नहीं देना। खाली मैं ध्यान रखती हूँ कि भाई कब एग्जाम क्या है, प्रॉपर कर रही है क्या, बस मैं उतना ही ध्यान रखती हूँ, पर बाकी कुछ भी नहीं। वो अपने आप करती है कि मम्मी आज डाउट था तो सर से बोला, सर ने करवा दिया क्लियर। बाकी उस हिसाब से, पर मेरा फोकस रहता है कि भाई लास्ट मैथ्स के रिजल्ट बहुत खराब है, कल ही मैथ्स का रिजल्ट है वो खराब है, जो आना चाहिए उसके हिसाब से नहीं आया, इसलिए कल उनको डांट पड़ी है। मैंने कहा ये रिजल्ट अच्छा अभी नहीं तो है। घुमानी पड़ती है टाइम टू टाइम हाँ हाँ घुमानी पड़ती है, बच्चों नहीं को। तो नहीं तो थोड़ा क्या टीवी में चला जाता है उसका, टीवी मोबाइल में थोड़ा टाइम ज्यादा चला जाता है, इसलिए फिर थोड़ा थोड़ा फोकस पे ध्यान, मैं पूरा उनका ध्यान रखती हूँ कि कब एग्जाम है क्या नहीं। पर आहूजा का पढ़ाने की स्टाइल और उनका डाउट सेक्शन ये सब बहुत बढ़िया है कि भाई आप एक एक एग्जाम जो लेते हो उसके हिसाब से हमें भी पता चलता है कि हमारा बच्चा कहाँ अटक रहा है, कि कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए विशाल सर, आप में प्रियंका मैम, किज्जल मैम, सबका आभारी है हम कि बहुत अच्छा हमको मिल गया आहूजा इंस्टीट्यूट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। चलिए अब बढ़ते हैं ग्रेड 9 की तरफ। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्रेड 9। Okay, now grade 9 we are going to talk again about a girl. हमारा girl gang यहाँ पे बहुत strong है it seems. Next award distribution में I guess किसी लड़के को हम award दें. फिलहाल the girl gang is going very strong. Okay, so 9th में भी we are going to give award to a girl. Now this child I have to tell you, एक होता है कि हम स्कूल में ट्यूशन में जो चैप्टर्स चल रहे हैं उसको अच्छी तरीके से करें, वो मोस्टली सब बच्चे कर लेते हैं। फिर एक बच्चा होता है जो कि जगह जगह से पेपर्स ढूंढ करके लेकर आता है, ये भी सॉल्व करना है वो भी सॉल्व करना है, इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना है, उस कंपेटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। सो 9th में जिसको अवार्ड देने वाले हैं, दिस चाइल्ड इज एग्जैक्टली लाइक दैट। एक एग्जाम खत्म हुई नहीं, that she'll start preparing for the next exam, and not just exams that goes on in schools and यहाँ पर आहूजा में she prepares for higher level exams also without us having to inform her. She is the kind of child जो आकर के बोलेगा मैम ये एग्जाम आने वाली है, इसके लिए कोई दूसरी किताब दे दीजिए, ये किताब खत्म करके फिर दूसरी ले आएगी। So she is the kind of child who always wants to do more. And so for the best performance in grade 9 for the semester goes to Khushi Ami. Yes, Khushi, can we please have you? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Wonderful. So Khushi को हम देने वाले हैं one of the books that is very close to me, and that book is Atomic Habits. I must have also mentioned about this book in my classroom a lot many times. तो बच्चों को तो शायद पता भी होगा इस किताब में क्या है। अच्छा, एटम्स या मॉलिक्यूल से रिलेटेड नहीं है, साइंस के एंथुसियास्टिक बच्चे थोड़े से एक्साइट हो इससे पहले मैं बताऊं, दिस बुक इज अबाउट हाउ टू बिल्ड हैबिट्स। अच्छा, good habits can take you to heights you cannot imagine, and bad habits at the same time can drop us to levels that become very difficult for us to recover from. तो अच्छी आदतें तो वैसे भी खुशी में बहुत है, बट और भी किस तरीके से अच्छी आदतों को मास्टर करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, इस किताब से आपको सीखने को मिलेगा। ओके, सो खुशी पहले तो बताओ कितनी मेहनत करी, ऐसे ऑन द स्केल ऑफ 0 to 30 कितनी मेहनत करी? बहुत किया मैम। बहुत की है ना, तो उसका फिर रिजल्ट भी उस हिसाब से मिलता है। हाँ। Excuse me.
खुशी के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि खुशी ने लास्ट में कब क्लास मतलब मिस किया था। शी हैज 100% अटेंडेंस एंड शी इज वेरी पंक्चुअल। उसको 40 में या 50 मार्क की जो एग्जाम है, 40 हो तो 39, 38 और 50 हो तो 48 के नीचे उसको पसंद ही नहीं है। शी इज वेरी पंक्चुअल। शायद आपने देखा होगा ग्रुप में कि हर बार जो आइडियल आंसर शीट आती है तो खुशी अमीन की मोस्टली मैं भेजता हूँ, राइट? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस खुशी। Thank you, sir. Yes, खुशी. So proceeding to your parent, मैम आपसे हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे खुशी को चाबी लगा लगा के आपने एकदम सीधे लाइन पे रखा? खुशी को पहले ना मैम वो छोटी थी ना तब से मैंने एवरी डे जो स्कूल में करवाते थे और उसका पर्सनल ट्यूशन था, एवरी डे वो रिवीजन करके ही सो जाती। स्कूल और ट्यूशन का कोई बार नहीं होता तो संडे को वो कर देती। और सेकंड वो जब वहां से वो आहूजा में आई तब को उसको कॉम्पिटिटर मिल गए, तो पर्सनल में नहीं मिलते थे, तो उसके लिए वो ज्यादा मोटिवेट होती थी कि नहीं मुझे उससे आगे रहना है, तो मेहनत उससे भी ज्यादा कर देती थी वो। और जो डाउट है वो आप विशाल सर और प्रियंका मैम तो सॉल्व करवाते ही थे, लेकिन जो नहीं मिला जब तक उनको आंसर नहीं मिलेगा तब तक वो सोएगी नहीं, इतनी मेहनत करती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर खुशी को और इसके पूरे जो ये कंपेटिटिव ग्रुप के बारे में जो मैम ने बताया, इनको जब तक जवाब ना मिले हम भी नहीं सो पाते हैं मैम। बच्चे तो क्या, हम भी नहीं सो पाते जब तक इनको जवाब ना मिले। तो ये यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा। मैम ने जो बात बताई ठीक है कि फ्रॉम द स्टैंडर्ड 1 उसको स्कूल में या ट्यूशन में जो भी पढ़ाया जाता था उसकी वो एवरीडे प्रैक्टिस करके ही सोती थी। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द रीजन शी हैज अचीव्ड दिस प्राइज। इसी वजह से उसकी जो कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी और डेली रिवीजन करने की जो उसकी हैबिट है, मैं भी बच्चों को क्लास में कहता रहता हूँ काफी टाइम कि आपको उसी दिन रिवीजन करके सोना है, सेम डे। बच्चे क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आता है, काफी बच्चे नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले तैयारी करना शुरू करते हैं या तो पढ़ने बैठते हैं। आपको उसी दिन तैयारी करके ही सोना है, रिवीजन करके ही सोना है, ठीक है? खाने का और पढ़ाई का सेम होता है। जैसे खाने का फिक्स टाइम होता है, जैसे हम दिन में 3 दिन खाना खाते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं, पर 3 टाइम में भी फिक्स टाइम रहता है। दोपहर में 12 से 1 के बीच में खाना है तो 12 से 1 के बीच में ही खाना है। हम कभी ऐसा थोड़ी करते कि एक दिन 4 बजे खा लिया, एक दिन सुबह 9 बजे खा लिया, ऐसा हम नहीं करते हैं। फिक्स टाइम रहता है अपना, ठीक है? खाना खाने के बाद अपन अपना खाना जो है वो डाइजेस्ट भी करते हैं। हम वॉक करने जाते हैं शाम को, हम खाना खाए तुरंत नहीं सो जाते। क्यों? खाना खा के तुरंत सो जाएंगे तो हमने जो खाना खाया है, राइट, उससे अपन को एनर्जी नहीं मिलेगी जितनी चाहिए उतनी, ओबेसिटी बढ़ जाएगी। तो स्टडीज का भी ऐसा होता है, हमने पढ़ा दिया, आपको घर पे जाके आप उसका रिवीजन नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, उसके रिलेवेंट एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो वो जो पढ़ाई है वो डाइजेस्ट नहीं होगी, ठीक है? तो खाने को डाइजेस्ट करना जरूरी है, वैसे ही पढ़ाई को डाइजेस्ट करना जरूरी है, जो काफी बच्चे नहीं करते हैं, इसी वजह कंसेप्ट को भूल जाते हैं, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू मैम। ओके, तो अब हमने बच्चों को बहुत फुटेज दिया, अब हम लोग पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे। हर पेरेंट अपने बच्चे को एकदम बेस्ट गाइड करता है, लिटरली एवरी सिंगल पेरेंट, और आपको एग्जैक्टली पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या बेस्ट है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बच्चे के ग्रोथ में जितना कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का है, इंस्टीट्यूट का है, वो सब तालमेल में चले, और जब वो तालमेल में चलता है तब बच्चा अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो इस पूरे सेमेस्टर में कुछ पेरेंट्स हमारे साथ स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बहुत ही ज्यादा वेल कनेक्टेड थे। तो अब बच्चों के साथ साथ हम उन पेरेंट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहते हैं जो कि पूरे के पूरे सेमेस्टर में हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड थे, थैंक्स टू विच हम कलेक्टिवली बच्चे पे बहुत अच्छा काम कर पाए। सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट रुद्री's पेरेंट्स. Sir, can we please have you unmuted? Hi, Kinjal. How are you? Thank you so much. I'm completely fine, sir. Thank you. Yeah. So, sir, we would like to ask you कि it takes a lot of energy. एक बच्चा obviously सबको बहुत ही अपना बच्चा, जैसे सर ने बोला, सबके लिए अपना बच्चा स्टार होता है। But then आप किस तरीके से इतना ज्यादा इन्वॉल्व रह करके ध्यान दे पाते हैं? आप प्लीज अगर हमारे साथ शेयर करें। Honestly speaking,
post Rudri joined Ahuja, I can see there is a shift in the pattern of her learning basically. And I'm sure, and I'm very I'm very optimistic guy. I'm very self-motivated guy, and I always believe that there is always a light at the end of the tunnel, and you always have to give your best. So if you have done 50, if you have got 50 today, and if you are getting 51, it's a growth for me basically. So I am not here basically into a race of the numbers. I always believe that you should go by the books. Your concept should be clear, which will definitely going to help you out in future. And one good thing about Ahuja, what I completely like is the exam pattern, and there is a competitiveness which is happening on every week. Every week on Tuesday, she has to appear for exam, and she's getting a right environment. Maybe not today if she is completely able to open up. I am definitely sure in a days to come she will shine like a star. So thank you so much, Team Ahuja. Thank you so much to you, Vishal sir, and the entire team. And I'm sure she will do her best. Her best is yet to come, and there is a lot to be achieved. Every day is a learning, a new learning. For me, I am handling team of 190 people. For me, every day is a learning. So we all are learning. You are learning. I am learning. Learning will never go away. That's it. Thank you so much, and keep motivating her. Keep encouraging her, and thank you once again. थैंक यू सो मच सर. एंड सर ने एक बहुत ही प्यारी बात बोली है यहाँ पे कि अगर आज बच्चे के 50 आए हैं और कल 51 आए हैं तो ये एक ग्रोथ है, और ये एक सेलिब्रेशन का बहुत बड़ा रीजन है, ये अप्रिसिएशन का बहुत बड़ा रीजन है. हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन तो वाकई में देखे तो हमारे अपने आप से ही है. हमको हर पहलू में, हर एग्जाम में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में अपने आप से थोड़ा सा बेटर पिछली बार से करना है, और ऐसे करते करते हम कब एक्सीलेंस की तरफ पहुंच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा. ये बहुत बढ़िया बात सर ने बोली है. Okay, now I'll hand over this webinar to Vishal sir. He'll take us further in the seminar. I would like to say about the Rudri's parent that your child Rudri is as optimistic as you, sir. See, yes, sometimes he does not get the concept, but she tries every time, and this is the best thing for the Rudri. Okay, I would like to request all the parents that the first session is going to end. Please join the session once again by clicking the same link. Everyone, please. Sure. You have to join again. Everyone has to join again.